Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 4, money. Exercise 4 and question number 13. क्वेश्चन 1 to 12 हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन 13 इज वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स ऑन योर नोटबुक. अब आपके पास आप इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डिवीजन. ठीक है. पार्ट ए इज 3. डिवीजन फॉर्म है हमारे पास ₹3.85. ओके, सॉल्व करेंगे. डिवीजन फॉर्म में आप रुपीस ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आंसर में लिखा है तो आंसर में एज इट इज आ जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जो आपके पास देखें ये आपके पास वन एंड ओनली ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. बाकी जो आप ऑपरेशन करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन तमाम को आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करते हैं. तो लेफ्ट साइड पे आपके पास अगर यहाँ से आप राइट साइड से यूनिट्स काउंट करें तो 1s, 10s, 100, 3 तक आपके पास वैल्यू आती है हंड्रेड्स में. तो हंड्रेड्स में आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें क्या वो एक ऐसी वैल्यू है जो 3 से डिविजिबल है. अगर तो वो 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर नंबर है तो वो उससे डिविजिबल होगा, लेकिन अगर वो उससे छोटा नंबर है तो वो उससे डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो 3.85 के अंदर 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है. सो 3 1s are 3, 3 minus 3 is equal to 0. लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है. ठीक है, 3.85 में 3 के बाद पॉइंट आ रहा है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने फर्स्ट काम करना है आप 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट कर दें, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आ रहा है. आप ये समझे कि वो नेक्स्ट नंबर था जिसको आपने प्रोसेस करवाना था, और प्रोसेस कैसे करवाना था आप उसको नेक्स्ट 1 पे पुट कर दें. ठीक है, 1 के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें. नेक्स्ट 8 को आप नीचे लेकर आए, यहाँ पे एज अ डिवाइडेंड ट्रीट करें और 3 एज अ डिवाइजर. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. अगर हम 3 3s are 9 करें तो वो 8 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें 8 से उसका मोस्ट प्रीवियस जो 3 का मल्टीपल है वो लिखेंगे. 3 2s are 6. 8 minus 6 is equal to 2. अब 2 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि वो 3 से छोटा है. 5 को यहाँ पे लाएंगे, 25 बन गया. अब 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 and 3 8s are 24. ठीक है, अगर हम 3 9s are 27 करें तो वो 25 से ग्रेटर हो जाएगा. सो 3 8s are 24 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करें 5 minus 1. एक बात आपने ये याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में जब आपके पास 2 नंबर्स के साथ आप करते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को अगर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट हो तो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में. 5 minus 4 is equal to 1. यहाँ पे आ जाएगा 1. यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 नहीं लिखा गया, आपने यहाँ पे लिखना है 1. ठीक है, यहाँ पे आएगा 1. यहाँ पे लिखा नहीं गया, आपने इसको यहाँ पे लिखना है 1. ओके, और यहाँ पे ये रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 पैसा आएगा. ओके, यहाँ पे इस तरह से आएगा 1.28. ये आपके पास रुपीस है, आपने लिखना है RS 1.28 एंड 1 पैसा. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट बी है आपके पास 2 एज अ डिवाइजर एंड 2 डिवाइडेड बाय ₹6.90. डिवाइड करेंगे 6.90. अब 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से अकेला ही डिविजिबल है. सो 2 3s are 6, 6 minus 6 is 0. लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को आंसर में लेकर जाएं, आंसर में पुट करें. नेक्स्ट वन जो हमारे पास डिवाइडेड में फॉर्म नंबर है वो है 9. 9 को यहाँ पे लेकर आएंगे, नीचे डिवाइडेड ट्रीट करेंगे एज अ 2 4s are 8. 9 minus 8 is equal to 1. ओके, 9 minus 8 is equal to 1. नेक्स्ट वन है 0. 0 को यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, 10 बनाएंगे. 2 5s are 10. 10 minus 10 is equal to 0. आंसर क्या आ जाएगा आपके पास. यहाँ पे वंस अगेन आप सुन लें, यहाँ पे आप लिखेंगे RS 3.45, रुपीज 3.45 एंड 0 पैसा. रिमाइंडर नहीं लिखना, आप लिखेंगे
₹3.45 एंड 0 पैसास। लेकिन अगर आपको वहाँ से लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.45 रिमाइंडर 0, बल्कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे ही रहने दें 3.45 रिमाइंडर 0। तमाम क्वेश्चंस में जिस तरह से ये रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से ही आप इसके आंसर को लिख लें। पार्ट ए एंड बी आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 4 डिवाइडेड बाय ₹5.55। डिवाइड करेंगे डिवीजन फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लिखेंगे सोल्यूशन में। अब 5 फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 5, 5 अकेला ही 4 से डिविजिबल है, सो हमें नेक्स्ट कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इससे करेंगे 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 4 = 1। ठीक है, अब 1 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 को नीचे लेकर आएंगे और 15 से डिवाइड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि 5 को ऑपरेट 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास पॉइंट आया था, इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में लेके जाए और 1 के बाद पॉइंट पुट करें। ठीक है, अब यहाँ पे 15 था, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 इज ग्रेटर देन 15 जो कि हमें नहीं चाहिए, सो 4 3 ज़ा 12 पे स्टॉप करेंगे। 5 - 2 = 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 - 12 = 3। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए। अब 3 इज लेस देन 4, सो हमें नेक्स्ट जो लास्ट वन डिजिट है 5 उसको लेना पड़ेगा, इसको 39 5 लाएंगे। 3 4 4 ज़ा 16 तक हमने टेबल रीड किया था। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। 36 इज ग्रेटर देन, सॉरी 4 8 ज़ा 32, ओके, एंड 4 9 ज़ा 36। अब 36 इज ग्रेटर देन 35, सो 8 पे स्टॉप करेंगे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 32। 35 - 32 = 3, या फिर 5 - 2 = 3 कर दें। 3 - 3 = 0, when 0 is on most left side it has no value, so इसको नहीं लिखेंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.38 एंड रिमाइंडर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट डी, एंड पार्ट डी इज 5 डिवाइडेड बाय ₹10.25। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब 1 सिंगल ये 5 से डिविजिबल नहीं है, साथ में 0 को भी लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 - 10 = 0। नेक्स्ट 25 को ऑपरेट करवाने से पहले देखें 10 के बाद पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को आप क्वेश्चन पे लेकर जाएं, आंसर में इसको लिखें। देन 25 2 को भी नीचे ला रहे हैं, 2 सिंगल 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 को भी नीचे लाएंगे। और आपको पता है जब हम डिवीजन फॉर्म से 2 डिजिट्स एट द सेम टाइम जब हम नीचे लेकर आते हैं डिवाइड करने के लिए, तो हमें ऊपर क्वेश्चन में 0 भी ऐड करना पड़ता है। सो पॉइंट के बाद जो क्वेश्चन में नेक्स्ट डिजिट ऐड होगा वो 0 होगा। अब डिवाइड करेंगे, यू नो दैट वेरी वेल, 5 5 ज़ा 25 और 25 कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, 0 रिमाइंडर। आंसर क्या आ जाएगा 2.05 एंड रिमाइंडर 0 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट ई, एंड पार्ट ई इज 7 डिवाइडेड बाय ₹18.50। 18.50, अब 7 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आ रहा है इसमें जो कि सिंगल 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 2 ज़ा 14, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 4 = 4। अब देखिए नेक्स्ट, अब 4 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, हमें नेक्स्ट डिजिट नीचे लाना पड़ेगा 5, बट उससे पहले 18 के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में लेकर जाए, उसको वहाँ पे एडजस्ट करें 2 के बाद। अब यहाँ पे 45 है, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 7 ज़ा 49, 49 इज ग्रेटर देन 42, सो 7 6 ज़ा 42 पे स्टॉप करेंगे। 7 6 ज़ा 42, 5 - 2 = 3, ठीक है, 4 - 4 = 0। अब 3 के साथ 0 को भी लेकर आएंगे, ठीक है, देन इसको डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। 7 5 ज़ा 35 ग्रेटर हो जाएगा, सो 28 पे स्टॉप करेंगे।
0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 3 था, 1 कैरी लेके थे, अब यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन 0 इज ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू, सो जस्ट 2 ही आएगा। एंड 2.64 रिमाइंडर 2 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट पार्ट एफ, and part F is 4 divided by rupees 22.40। solution 22.40 divided by 4, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, फर्स्ट 22 से करेंगे, 4 5 are 20, 22 minus 20 is equal to 2। नेक्स्ट वन पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को आंसर में लेकर जाए क्वेश्चन में, 5 के बाद इसको एडजस्ट करें, 4 नेक्स्ट वन डिजिट है उसको नीचे लेकर आए, 24, 4 6 are 24, ठीक है। अब 4 6 टाइम मल्टीप्लाई होकर उसने 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। हमारे पास जो लास्ट वन डिजिट है वो 0 है, 0 को आप क्वेश्चन पर ले जाएं, आंसर के साथ लिख लें। इसका मतलब 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 240 कम्प्लीटली आ जाता है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.60 एंड रिमाइंडर 0 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट जी, and part G is 5 divided by rupees 84.30। डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल फॉर्म में लिखेंगे, 5 8 से डिविजिबल होगा, 5 1 are 5, 8 5 से डिविजिबल होगा, सॉरी 5 1 are 5, 8 minus 5 is equal to 3। नेक्स्ट वन डिजिट 4 को नीचे लेकर आए, इसको 34 बनाएं। अब 5 6 30, ठीक है, 5 6 30, अगर 5 7 करेंगे तो वो 34 से ग्रेटर हो जाएगा, सो 5 6 30, 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 4। अब 4 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, नेक्स्ट वन डिजिट हमें नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपके पास 84 के बाद पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को आप क्वेश्चन में लेकर जाए, उसको आंसर के साथ एडजस्ट करें। नेक्स्ट वन 8 हमारे पास नंबर है 3, ठीक है, 4 के साथ 3 को लिखेंगे 43। अब 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40 एंड 5 9 are 45। 45 तो ग्रेटर हो जाएगा, सो 5 8 are 40 आ जाएगा। अब 3 minus 0 is equal to 3, 4 minus 4 is equal to 0। when 0 is almost left side it has no value, so यहाँ पे आ जाएगा 40। 43 minus 40 is equal to 3। नेक्स्ट वन हमारे पास 0, 3 के साथ 0 को लिखेंगे एंड 5 6 are 30 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आंसर है हमारे पास 16.86 आंसर एंड रिमाइंडर 0, आप यहाँ पे साथ में लिख लीजिएगा रिमाइंडर 0। नेक्स्ट पार्ट 8 डिवाइडेड बाय रुपीज 62.80। डिवाइड करेंगे, 6 इज लेस देन 8, सो 62 से करना पड़ेगा, 8 7 are 56, ठीक है, 8 8 are 64, इससे ग्रेटर हो जाएगा, सो 2 minus 6 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, ठीक है, 12 minus 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 था, इस 6 से कैरी लिया था, अब यहाँ पे 5 है, 5 minus 5 इज इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोस्ट लेफ्ट साइड पे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट अब 80 से इसको डिवाइड करने से पहले इस पे पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आंसर में लेकर जाएं, पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और इसको पुट करें, ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 के साथ 8 लिख लिया है 68। अब हम 8 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 8 are 64 आ जाएगा, 68 minus 64 is equal to 0, oh sorry 68 minus 64 is equal to 4, ठीक है। अब 4 के साथ हम जो हमारे पास लास्ट वन डिजिट है 0, उसको भी लेकर आएंगे क्योंकि हमने इसको भी डिवाइड करना है और 4 सिंगल 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 40 8 5 are 40 कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। आंसर इज 7.85 आंसर एंड रिमाइंडर 0, ठीक है, यहाँ पे आप कम्प्लीटली लिख लीजिएगा 7.85 एंड रिमाइंडर 0। नेक्स्ट पार्ट I, J, K एंड L आपने खुद सॉल्व करने बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट A to H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन 14 इज सॉल्व दिस। अब आपके पास सेम है, जैसे आपके पास सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बाद अब डिवीजन में भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हॉरिजॉन्टली लिखे होंगे, आपने उनको डिवीजन फॉर्म में लिखना होगा। पार्ट ए इज ₹48.00 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करने का हमने एक प्रॉपर मेथड देखा था,
उससे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। 48.00 इज द फर्स्ट नंबर, ये डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है, एज अ डिवाइडेड ट्रीट होगा। और 10 इज द सेकंड नंबर, ये डिवाइजर के तौर पर ट्रीट होगा और 48.00 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 10 4 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 48 से करेंगे। 10 4 are 40, 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वन, एक जीरो को यहाँ पे ले आए, ये बन जाएगा 80। 10 8 are 80। अब 80 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब जो हमारे पास जस्ट एक जीरो बचा है डिवाइडेड में, इसको आप आंसर में लिख लें 4.80, ठीक है। इट मीन्स आप 10 को 80 से अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर हम यहाँ पे जीरो एक और ले आते तो 10 80s are 800 हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है। सो यहाँ पे इस जीरो को आप यहाँ पे क्वेश्चन में ले जाएं और इसके आंसर के साथ लिखें 4.80 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट है पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज रुपीज 22.99 डिवाइडेड बाई 10। इनको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। 22.99 इज द फर्स्ट नंबर एंड ट्रीट एज अ डिवाइडेड, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा। एंड 10 इज द सेकंड नंबर एंड ट्रीट एज अ डिवाइजर एंड डिवीजन फॉर्म के बाहर आएगा और डिवाइड करेगा 22.99 को। अब 10 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, सिंगल 22 को करेंगे। 10 2 are 20, 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। अब इस 9 को 2 के साथ लाने से पहले आप देखें 22 के बाद आपके पास पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को क्वेश्चन में लेकर जाए और 2 के बाद एडजस्ट करें, ठीक है। अब ये 9 को नीचे लेकर आए 29। 10 2 are 20 वंस अगेन, ठीक है। 10 2 are 20, 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन डिजिट है वो भी 9 है, उसको भी यहाँ पे लेकर आएंगे 99, इसको बनाएंगे 10 9 are 90, 99 माइनस 90 इज इक्वल टू 9। आंसर आपके पास क्या आया है 2.29 इज द आंसर, और आपके पास रिमाइंडर 9 भी है, ओके। 2.29 इज द आंसर एंड रिमाइंडर 9। नेक्स्ट पार्ट सी है आपके पास, एंड पार्ट सी इज रुपीज 18.00 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर है 18.00 एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 10 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा, डिवीजन फॉर्म के बाहर आ जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से तो सिंगल डिवाइड नहीं हो सकता। 10 1s are 10, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वन जीरो को यहाँ पे लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट को आप क्वेश्चन पे लेकर जाएं, इसको एडजस्ट करें ताकि बाद में आपको पॉइंट लगाने में मुश्किल ना हो। 10 8s are 80, ठीक है। नेक्स्ट वन जो लास्ट वन जीरो है उसको क्वेश्चन में लेकर जाएं और यहाँ पे लिख लें 1.80 बन जाएगा। इट मीन्स आप 10 को 80 से मल्टीप्लाई करें 800 कम्प्लीटली आ जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर जस्ट 1.8 भी लिखते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो 1.8 इज द आंसर। पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट डी को आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए टू सी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।